बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे न्यायी मोहतरम अहबाब गिरामी कद्र, शहीदों की सरजमीन, गाजियों की सरजमीन, बहुत प्यारे लोगों की सरजमीन, ग्रीन खटक बेल्ट के लोगों को मेरा सलाम। यहाँ बैठे हुए असातिज़ा कराम जो इस स्कूल के उस्ताद हैं, जो इस कौम के मामार हैं, जो आपके बच्चों को तालीम देते हैं, उनको भी मेरा सलाम। मुझसे पहले सच बात यह है कि मैं बैठा नोट कर रहा था कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मुझे कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार भी दावत दे कि आपने सुबह 5 बजे या 4 बजे घर से निकलना है और 8 बजे किसी तकरीब में शामिल होना है, ये शायद नामुमकिनात में से। मैं आपके सामने बरमला एतराफ करता हूँ कि मैं खटक ग्रीन खटक बेल्ट के इन दोस्तों के अखलास की सूली पे लटक के यहाँ आया। आप यूं समझिए कि मेरे मुज़मिल होते हुए आज़ा को भी इन्होंने एक बूस्टअप दिया है। ये एक बूस्टर की तरह इन्होंने भी मेरे लिए काम किया। अगर मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो इनके इखलास को देख के पहुंचा। मेरा एक छोटा सा राब्ता हुआ तो मुझे पता चला कि कोई ग्रीन खटक बेल्ट कोई लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इनको पहाड़ियों पर घूमते देखा, बीज लगाते देखा, और अब तक मुझे पता चला है कि तकरीबन 80 किलो यानी कि 20 लाख के लगभग 80 मन 80 मन के लगभग ऐसे ही है बीज यार 80 किलो या 80 किलो 20 लाख के लगभग बीज बो चुके हुए हैं। और जिनकी इन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं, मैं तो हैरान होता था कि ये पहाड़ियां चढ़ के इस कदर शदीद सर्दी में, हमारे दोस्त कह रहे थे मैं साथ बारिश लेके आया हूँ, आज माहौल अल्लाह की तरफ से मौसम बहुत बेहतर है। मैं तो उस वक्त को महसूस कर रहा हूँ जब आप लोग ये पहाड़ियां चढ़ के जाते थे। मुझे इन दोस्तों की तस्वीरें मौसूल होती थी और वीडियोस भी मैं देखता था और बड़े शौक से देखता था। खुदा गवाह मैं इंतहाई मुतासर हुआ आप लोगों के इस जज्बे से, इस जवान हिम्मती से, इस खुलूस से, आप जिस मेहनत से, जिस खुलूस से, जिस डेडिकेशन से, जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ये खुदा की अता है। हर इंसान को शोर की दौलत मुयस्सर नहीं होती, इसलिए जिंदा है तो इसलिए कहा जाता है। ये कौल है, ये हदीस है, मुझे नहीं मालूम, हाफिज साहब को मालूम होगा। जिंदा है तो सोए हुए हैं, मरेंगे तो जाग जाएंगे। ये मैं जिंदा हूं और सारी जिंदगी गुजार के अपनी दाढ़ी सफेद करके जमीन के 2 फुट नीचे चला गया। मुझे खबर ही नहीं हुई कि मेरा मकसद हयात क्या था, मैं इस जमीन पे आया किस लिए था। मेरे में और 4 पाए में 4 पाँव रखने वाले जानवर में फर्क क्या था। कितने अफसोस की बात है कि मुझे खबर ही ना हो कि मैं जिंदगी के 70, 60 बरस 65 बरस गुजार के चला जाऊं, कब्र के अंदर 2 फुट 4 फुट नीचे चला जाऊं, मुझे मालूम ही ना हो सके कि मैं क्यों आया था। आप पौधे क्यों लगा रहे हैं, किस चीज ने मजबूर किया आप? भाई बात ये है, कल एक यौम हिसाब आने वाला है।
कोई शय काम आएगी उस दिन, तो वो आपका अल्लाह की खातर किया हुआ सदका जारिया। सुभान अल्लाह। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम जिस जहन्नम ज़दा माहौल से गुजर रहे हैं, इस माहौल में शजरकारी सबसे बड़ा सदका जारिया। सुभान अल्लाह। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। ये 60 या 62 गांव हैं, यहाँ पे आप लोगों ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में नीचे तक तंजीमों को मुनज़्ज़म किया। ये सबसे बड़ी अहम बात होती है कि आप मुनज़्ज़म हैं। मुझे भी इसी बात ने अट्रैक्ट किया कि हाँ, मुझे आपके अखलास ने अट्रैक्ट किया, मुझे आपके उसने इंतजाम ने अट्रैक्ट किया, मुझे आपके जोश और जज्बे ने अट्रैक्ट किया। ये जितनी टीम है सारी, जो लोग हैं, समीर हैं, जुनैद हैं, याकूब भाई हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, सफदर हैं, जीशान हैं, नसीर भाई हैं, हाफिज हयातुल्लाह साहब हैं, अभी खिताब भी कर रहे थे हयातुल्लाह साहब। आप पश्तो में बात कर रहे थे, मुझे थोड़ी थोड़ी पश्तो आती है, आप ये ना समझिएगा कि मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई। हफीजुल्लाह साहब और मोहब्बत खान साहब, इसके अलावा मैं कोई नाम ना ले सकूं तो उसको भी मेरा दिल की अथाह गहराइयों से सलाम। ये पहाड़ियां चढ़ के आप ऊपर गए हैं, बीज लगाए। इन बीजों में से अगर पौधे निकलने न भी हुए ना, तो खुदा गवाह है कि आपके इखलास में इतनी ताकत है कि उसमें से अल्लाह पौधा निकालेगा इंशाल्लाह। तो मैं उस इखलास की बदौलत इधर आया हूं, और आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो बातचीत शुरू हुई थी, वो एक जैतून वैली के नाम से एक आइडिया आया था, जहां से बात शुरू हुई थी। फिर शजरकारी से बात होती हुई आज बाकायदा हम शजरकारी कर रहे हैं। आपके पास जो वक्त था आपने उसको इस्तेमाल किया, बीज बाइज पे सीड आपने 20 लाख सीड आपने जमीन में डाले हैं। इंशाल्लाह वो उगेंगे, आपको देख के बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। जब आप देखेंगे उगे हैं या बिल्कुल, बल्कि समीर ने शायद वीडियो भी भेजी है मुझे, तो वो आप जब जाएंगे देखेंगे ना, वो आपके पास वीडियोस भी हैं। अब जब लौट के देखेंगे ना यूं, तो बड़ा रूहानी सुकून मिलेगा। ये पौधे लगाना मैंने आज ही शुरू किया, और मैं कभी दावा नहीं करता कि मैं इतने लाख पौधे मैंने लगा लिए। शाइस्ता मीर साहब का, अच्छा मीर साहब बैठे बैठे रे बैठे। मैं बिल्कुल दावा नहीं करता इतने लाख लगा लिए, उतने लाख लगा लिए। बच्चा सा था भाई, शुरू किया था मेरे ख्याल में 4वीं या 5वीं क्लास का बच्चा था, पौधे लगाने में शुरू किया। आज तक पौधे लगा रहा हूं, बाल सफेद हो सकता है लाखों हो गए। इस पे फख्र नहीं करता, इस पे शुक्र करता हूं। मुझे तौफीक ना देता तो किसी और को दे दे। आप भी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप साथ शुक्र भी करें अल्लाह का कि आपको खुदा ने चुना है। वो किसी और को भी खिदमत का मौका दे देते। 10 साल गुजरेंगे, खुदा की कसम आप पीछे मुड़ के देखेंगे, जिस पेस के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप फख्र करेंगे अपने आप पर कि आप आने वाली नस्लों को एक जहन्नम-ए-ज़ार पाकिस्तान नहीं बल्कि एक गुलजार पाकिस्तान देके जाएंगे। और ये जो ग्रीन खटक बेल्ट है, ये जैतून वैली का जिक्र होता रहा है, तो मैं अर्ज कर देता हूं कि इंशाअल्लाह किसी दिन 300 किलोमीटर के इस इलाके में जैतून वैली भी बनेगी। यहाँ जैतून के दरख्त भी होंगे इंशाअल्लाह। आप न सिर्फ ये कि अपनी जरूरत पूरी करेंगे, आप पाकिस्तान को देंगे। आप पाकिस्तान को नहीं देंगे, आपके एक्सपोर्ट भी करेंगे।
आपकी अपनी माशी जरूरत पूरी करेगी, शायद माशी तरक्की के बहुत से दरवाजे आपके लिए खोल दे। किस को क्या खबर थी कि एक इतना बड़ा काम शुरू हो जाएगा एक दो आवाजों के साथ। तो मैं उम्मीद रख सकता हूँ इसमें बूढ़े भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें जवान भी शामिल हैं। मैं आप लोगों की वीडियोस देखता रहता हूँ, ये सारे सब लोगों की ये शक्लें मैं पहचानता हूँ इन्हीं वीडियोस के जरिए। आप जाते हैं पहाड़ियों पे जाते हैं, आप बीज बोते हैं, बीज लगाते हैं, उसकी अपडेट देते हैं। और कारवान डेवलपमेंट फाउंडेशन जिस कदर आपके साथ तावन कर सकी, मैं इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि आपको इस सफर में, इस जिद्दोजहद में, इस अजीम कार्य खैर में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलके काम करेंगे, साथ मिलके ग्रीन खटक बेल्ट इसको एक टूरिज्म का एक बेहतरीन स्पॉट बनाने में आपके साथ मिलके काम करेंगे। और आप देखते जाएंगे, आप आगे होंगे, हम आपके साथ पीछे चलते रहेंगे, आप लीड करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो अपने इलाके में ये शऊर पैदा कीजिएगा कि दरख्तों को काटना छोड़ दें। खुदा गवाही इतनी बेदर्दी से दरख्त काट रही है, टिम्बर माफिया इतना बड़ा जुल्म कर रहा है इस मुल्क के साथ। इसके साथ साथ ये एक पसमंदा इलाका है और हमने भी ये पसमंदा जरूर है मगर इसका शोर पसमंदा नहीं। ये पसमंदा जरूर है मगर अखलाक में पसमंदा नहीं। ये बैकवर्ड जरूर है मगर अपने शऊर, अपनी डेडिकेशन में बिल्कुल भी पसमंदा नहीं। आप बहुत बाशऊर लोग, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपको सलाम अकीदत भी पेश करता हूं। मैं पूरा यकीन लेके यहां से जाऊंगा कि आप लोग मजीद मेहनत करेंगे। वाकई इस इलाके को सरसब्ज और शादाब बना के दुनिया के लिए एक नमूना बना के पेश करेंगे। मेरे लायक कोई और मजीद हुक्म होता मुझे जरूर मुतले कीजिएगा। ये देखे ना ग्रीन खटर बैल शजरकारी मुहिम, ये लोग पहाड़ों पर जाते हैं, ये दूर दूर जाते हैं, एक पहाड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। ये सारा कुछ मैं देखता रहता हूँ और दिल ही दिल में खुश होता हूँ। और बहुत तेजी से मुनज़्ज़म अंदाज से आपने ये काम किया है और आप लोग भी मेरे ख्याल में सुबह से बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल मजीद आपको ज्यादा उसमें नहीं अजियत दूंगा इस हबस में। तो मेरे लिए भी दुआ किया करें, आप मुझे भी दुआओं में याद रखें आप सारे दोस्त। और ये काम यहाँ रुकना नहीं चाहिए, काम आगे बढ़ना। ये मेरा आपके साथ वादा है कि मैं आपके साथ तावन करूंगा। हमारी तंजीम कारवान डेवलपमेंट फाउंडेशन आपका साथ देगी। हमारे बाकी जितने और दोस्त हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे। ये वादा आपने करना है कि आपने दिल नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं। ये बड़े मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है, यकीन करें। कभी दिल टूटता भी है, टूट के जुड़ता भी है, तभी तो बंदा अल्लाह को पहचानता है। हज़रत अली ने भी इसीलिए फरमाया ना कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो बस जनाब ये सदका जारिया का अजीम मिशन जारी रखिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक दफा फिर दोहरा रहा हूँ कि खुदा की कसम आपका क्लास मुझे खरीद के ले आया है, वरना मैं बड़े बड़े लोगों के आते हुए भी प्रोग्राम में जाने वाला आदमी नहीं।